तो आज का जो मीटिंग का है टॉपिक वो है अबाउट डेमो। डेमो के करते वक्त हमें क्या क्या चीज की ध्यान देनी चाहिए या डेमो हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, इन सारी चीजों पर मैं फोकस करूंगी आज। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। डेमो के वक्त, डेमो क्या है? डेमो एक्चुअली हम अपने प्रोडक्ट्स की डेमो करते हैं ऐसे लोगों के बीच जिनको कि हम प्रोस्पेक्ट समझते हैं या कस्टमर समझते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट्स को लेंगे। इसी की वजह से हम डेमोस वगैरह करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। डेमो का मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना। तो जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखनी है, कुछ टिप्स मैं आज देना चाहूंगी जो कि बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए। अकेले ना करें। अगर मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए हैं होम मीटिंग्स में, उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप किसी होम मीटिंग में हैं और वहां पे कुछ 15-20 लोग हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस डेमो को आप या तो होस्ट के साथ करें और या तो कोशिश कीजिए कि उस मीटिंग में कोई ऐसा एनर्जेटिक बंदा हो जिसके साथ आप मिलके उनके साथ करें। तो ये क्या होगा, इससे उत्साह बढ़ेगा, लोगों में अच्छा लगेगा। और मीटिंग्स की जो तैयारी होती है वो पहले से, डेमो की तैयारियां जो करनी होती है वो होस्ट से बात करके उनसे पहले से उसकी तैयारी, टेबल पे अरेंज करना, प्रोडक्ट्स रखना, पानी की जरूरत पड़ती है, क्लास की जो भी चीजें, वो पहले से अरेंज करके रखना चाहिए। दूसरा बात जो पॉइंट है वो जरूरी है कि डेमो में जो दर्शक बैठे हैं उनमें से, और होस्ट का भी मदद, ये पहले भी हम बता चुके कि अकेले नहीं करना है, एंड होस्ट या जो दर्शक है उसमें से किसी को साथ में लेके करना है। तीसरा पॉइंट है, डेमो ऐसी जगह पर करना है। मान लीजिए हम डेमो कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं और डेमो कर रहे हैं, तो डेमो का स्थान ऐसा होना चाहिए, डेमो का जगह ऐसे पे रखना चाहिए, या जो डेमो वाली टेबल है ऐसी जगह पे रखे जहां से सबको दिखाई दे, जहां से सारे लोग उसको अच्छे से ठीक से देख पाए। मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं और आधे लोग को दिख रहा है, आधे लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हम जहां से कर रहे हैं डेमो वो सबको दिखाई दे, इसको ध्यान में रखें। ये सब प्रिपेयर डेमो के पहले की तैयारियां हैं। डेमो करते वक्त बीच बीच में लोगों से बात करते रहे। अब जैसे मान लीजिए हम डेमो कर रहे हैं और एक इमेजिन कीजिए कि बस डेमो करते वक्त चुपचाप से हम डेमो किए और बस डेमो खत्म, तो उसका एक इम्पैक्ट, उसका असर। और डेमो करते वक्त बीच बीच में बात करते हुए, उसको एक्सप्लेन करते हुए, वो डेमो क्या हम कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए और साथ ही लोगों से क्वेश्चंस पूछते हुए अगर हम करेंगे तो उस डेमो का ज्यादा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट की खासियत। हम, हाँ, नहीं, प्रोडक्ट की खासियत तो बाद में, लेकिन उसके पहले क्या है कि डेमो करते वक्त हमें प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। मान लीजिए हम डेमो कर रहे हैं और वहां पे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, हड़बड़ गड़बड़ हो गया। हड़बड़ गड़बड़ कब होगा कि जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगी कि हम ये एक्सपेरिमेंट ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहली या दूसरी बार कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वो गड़बड़ हो जाएगा और आपका वो जो भी डेमो आप दिखाने जा रहे हैं वो ठीक से नहीं होगा। तो इसी के लिए क्या करना है कि हमको पहले से 3-4 बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। वो डेमो कैसे करेंगे तो परफेक्ट आएगा, उस चीज का प्रैक्टिस पहले से कर लेना है। प्लस डेमो के दौरान बोलना क्या है, इस चीज का भी तैयारी पहले से ही हमको, लिटरेचर इसमें क्या क्या हमें बताना है उसकी भी तैयारी पहले से करनी होती है। तो बोलना क्या है, बताना क्या है, किन पॉइंट्स पे हमको फोकस करना है वो भी मैं बताना चाहूंगी। कि आपको अपने प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट का डेमो करने जा रहे हैं उसकी खासियत मालूम होनी चाहिए, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं ये पता होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स उसमें वो किन किन चीजों से बना हुआ है ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, और अगर हम उस प्रोडक्ट का किसी दूसरे एक्स ब्रांड की कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं तो उन दोनों का प्राइस का डिफरेंस, दोनों में क्या प्राइस का अंतर है, कंपैरिजन क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। प्लस पर कॉस्ट यूसेज, हर यूसेज पे कितना पैसा लगेगा ये पता होना चाहिए। और साथ ही हम एक्स ब्रांड की कमी को ज्यादा नहीं बताएंगे। एक्स ब्रांड की कमी तो हमारे डेमो के दौरान पता चल ही जाएगी। हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत है, हमारे प्रोडक्ट किन किन चीजों से किस तरह बेहतर है, ये सब चीजें हम ज्यादा बताएंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आप किसी
एक्स ब्रांड को ज्यादा उसके बारे में बता रहे, उसकी बुराई अधिक अगर करने लगेंगे तो होगा क्या, उस डेमो के दौरान अगर वहां मौजूद कोई बंदा अगर उसको यूज कर रहा होगा और उसको वो अच्छी लग रही होगी, तो वो स्ट्रांगली उसका अपोज करेगा और वहां पर एक क्या कहते हैं, जूडो, वर्बल जूडो का माहौल बन जाएगा। वर्बल जूडो यानी बहस, बहस का माहौल बन जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमें अपनी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, अपने प्रोडक्ट की खासियत क्या है ज्यादा बताना है। एक्स ब्रांड का जो भी है वो तो डेमो में दिख ही जाएगा, क्या हो रहा है एक्स ब्रांड से, क्या रिजल्ट आ रही है वो तो दिख ही जाएगी लोगों को। इसीलिए फोकस ज्यादा करें कि हमारे अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स में ज्यादा खासियत, हमारी क्या क्वालिटी है, हमारी प्रोडक्ट किस किस चीज में काम आती है, ये ज्यादा बताना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड आता है। मान लीजिए हम इसके डिश वॉश के बारे में बात कर रहे हैं या इसके जो अल्ट्रा वॉश, अल्ट्रा स्वैब, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये जरूर से जरूर बताना है कि हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड आता है, इसको कंपनी हम तक पहुंचाती है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही, कि उसका कहना है कि पानी तो फ्री है, एक बॉटल आप तक पहुंचा दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका पैकेजिंग का चार्ज भी कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस भी कम होगा और आप घर पे लाके उसको एक बॉटल से 5 बॉटल बना सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो हमारा बर्तन मांजने वाला इसका है, उसको मैं क्या करती हूँ, उसका बॉटल कितना सुंदर सा है कि उसका कैप हम दबाते हैं, लॉक हो जाता है, खोलते हैं तो खुल जाता है। तो मेरे पास जितनी भी आती जाती है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। मैंने क्या किया कि एक ही बार में जब नया खोलती हूँ तो खाली डिब्बों में 5 डिब्बे बना करके मैं तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये चीज आप अपने कस्टमर्स को भी, जो ऑलरेडी आपसे ले रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनको आप बता सकते हैं कि मैम या सर, इसको आप वो पुराने बॉटल्स को फेंकिए नहीं, इसके अंदर आप पानी मिला करके रख लीजिए, आपको इस्तेमाल करने में आसानी होगी, बार बार पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारी कॉन्सेंट्रेटेड है और इसको हम यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट जरूरी है कि हमें प्रोडक्ट डेमो किट हमेशा तैयार रखना है। डेमो किट जो है हमें अपने पास हमेशा रेडी रखना है, कहीं जा रहे हैं मीटिंग्स वगैरह में तो उसको लेके जाएं। जरूरी नहीं है कि अगर आज डेमो के लिए नहीं कहा गया है तो वहां से पूछा नहीं जाए, हो सकता है कि अचानक से ऐसा हो जाए कि वहां से कहा जाए कि सर इसका डेमो दिखाइए। तो हमें हर चीज की तैयारी लेके करके चलनी होती है कि ताकि समय पड़ने पर हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध हो। टूल्स में डेमोज भी आते हैं, तो टूल्स की डेमो, जैसे कि बाकी और भी टूल्स हैं, कैटलॉग्स हैं या कुछ भी हैं, बाकी और भी चीजें हैं, उन सब के साथ हमको ये भी लेके साथ में चलना है। प्लस एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि घर में जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, घर में मान लेते हैं आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, खुला हुआ डिब्बा आपके पास रखा हुआ है, आप जो यूज कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के जाइए। और अगर 1 to 1 किसी के पास जा रहे हैं मिलने, या किसी के पास फ्रेंड के पास जा रहे हैं, किसी पर्सन के पास किसी घर में जा रहे हैं, या अगर होम मीटिंग्स में भी अगर जा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को देख करके आप उनको यूज करवाइए, फील कराइए। जैसे आपका मॉइस्चराइजर हो गया, आपका डिओड्रेंट हो गया, है ना, इस तरह से जो भी आप चीजें घर में यूज कर रहे हैं उनको ले जाके जो फील कराएंगे ना, तो फील करने के बाद लोगों को अच्छा लगेगा तो वो खुद ही ऑर्डर करेंगे, खुद ही वो प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ कि मीटिंग उसके डेमोज के दौरान हम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है या कैसे कैसे बताएंगे। 3 प्रोडक्ट्स का मैं आज डेमो का बताऊंगी, फ्लैक्स, नीम और कैल्शियम। तो सबसे पहले हम फ्लैक्स लेते हैं। फ्लैक्स की डेमो करते वक्त हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एक तो फ्लैक्स सॉफ्ट जेल चाहिए, दूसरा थर्मोकोल का टुकड़ा चाहिए और एक पिन चाहिए ताकि हम उस फ्लैक्स को पंक्चर कर पाए। तो पिन को कैसे रखेंगे, पिन को हम वो जो थर्मोकोल का बड़ा टुकड़ा लिए रहेंगे ना, उसके अंदर आप फंसा के रख लेंगे तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। आपको इजीली, अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए डेमो करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पिन नहीं मिल रहा है, हड़बड़ में परेशान हो रहे हैं कि कुछ चाहिए पंक्चर करने के लिए, तो इस तरीके से अगर आप उस पिन को अगर आप थर्मोकोल में फंसा के रखेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल होगा और टाइम टेकिंग नहीं होगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए
अब हम इसको जब स्टार्ट करते हैं डेमो को, तो हमें क्या करना है, डेमो करने के पहले तो हम और भी कई सारी प्रेजेंटेशंस दे चुके रहते हैं ना, लास्ट में डेमो होता है। तो शुरुआत में क्या करेंगे, जब हम डेमो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उस समय लोगों से जब हम बातें करते रहते हैं या लोगों से देखते रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई पर्सन आपको ऐसा दिखेंगे जो कि एनर्जेटिक है, जो उत्साह से भरे हुए हैं, जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमें भी करना होगा, तब तो वो करेंगे। तो ऐसे लोग को, ऐसे चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर इस टाइप का कोई दिख रहा है तो उनको आप अपने इस डेमो में शामिल करें, उनको इनवाइट करें कि आइए आज हम एक डेमो कर रहे हैं जिसमें कि हम मिस्टर सुमित को या मिस्टर संजय को या किसी को भी नाम उनका याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नाम पूछने के बाद हम उनका नाम ध्यान रखें। 2 बार 3 बार 4 बार बुलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे मुंह पे आ जाएगी। तो उनको मिस्टर इनको बुलाते हैं और उनको इनवाइट करने के बाद उनसे आप पूछिए, उनके प्रोफेशन के बारे में कुछ कन्वर्सेशन कीजिए सबके सामने, और उसके बाद उनसे कहिए कि सर क्या आपको पता है आप एक जादू कर सकते हैं, आप एक जादूगर हैं। तो वो बोलेंगे कि नहीं, मैं तो नहीं जादू करता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे हम एक एंटरटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं, हम उस डेमो को कुछ मनोरंजक तरीके से पेश कर रहे हैं। तो जब वो कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, तो हम कहेंगे चलिए मैं और आप मिलके एक डेमो करते हैं जिसमें कि जादू आप करेंगे और हम आपको मदद करेंगे। उनका हाथ लेंगे, उनके हाथ पे थर्मोकोल रखेंगे, टुकड़ा रखेंगे और क्या करेंगे, एक फ्लैक्स का पंक्चर करके और उस उनकी मुट्ठी में 5-6 बूंद डाल के उनको मुट्ठी बांधने के लिए कह देंगे। ठीक है? ये करने के बाद फिर हम ऑडियंस से, इस दौरान क्या होगा, उस एक्सपेरिमेंट को होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस दौरान हम अपने ऑडियंस से कुछ बात करेंगे, जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कुछ बातें करेंगे। तो कैसी बातें कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मैंने जो अपने मेंटर से सीखा, जो मुझे अपने मेंटर ने बताया है, जिसके कारण कि मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, वो मैं एक आपको बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ, जो कि आपकी लाइफ को 360 डिग्रीज में चेंज कर देगी। क्योंकि मुझे भी फायदा हुआ तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। ये चाहे वो मदर हो, फादर हो, किसी प्रोफेशन में हो, कोई स्टूडेंट हो, किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो वो क्या है, छोटी सी स्टोरी, छोटा सा जो वो मोटिवेशन है या जो छोटा सा ज्ञान है, वो क्या है, एबीसी और एयूसी। मुझे मेंटर ने बताया था ये बात कि एबीसी और एयूसी लाइफ में हमेशा ध्यान रखें। एबीसी का मतलब होता है एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। एरिया बियॉन्ड कंट्रोल यानी कि हम एज ए पर्सन, इंसान जितने भी लोग धरती पे हैं, वो मैक्सिमम समय, अधिकतर समय उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं या उन चीजों को कर रहे होते हैं जो कि उनके कंट्रोल के बाहर होती है। हमारी कन्वर्सेशंस, हमारे दिमाग की सोच, ये सारी चीजें वो होती है जो कि हमारे बियॉन्ड कंट्रोल की होती है, जिसको हम कुछ, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बातें वही सब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना की बात कर रहे हैं, पड़ोस के घर में क्या हुआ, क्या वो उसकी बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, ऐसा बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है या जिससे कि हमें कुछ फायदा नहीं है या हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ध्यान उसी पर है, हम बातें वही कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी चीज, एयूसी। ये हमको एबीसी नहीं करना है, एयूसी करना है। एयूसी का मतलब है एरिया अंडर कंट्रोल। उन चीजों के बारे में सोचे, उन चीजों को ध्यान दे जो कि हमारे कंट्रोल में है। हम इस मैटर पे क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, उस चीज को हम सोचे, उसी चीज को सोचे, उसी चीज के बारे में एक्शंस लेंगे, तो डेफिनेटली लाइफ हमारी बहुत चेंज होगी। तो ये चीजें इस तरह की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो नॉलेज होती है या जो कुछ स्टोरी होती है या कुछ भी आप बता सकते हैं। उसके बाद ये खत्म हो गया, लोग ध्यान से सुन रहे थे आपको। उसके बाद फिर इस जादू पे आते हैं, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके जादू करके छोड़ा हुआ था। तो उनकी मुट्ठी खुलवाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि थर्मोकोल गायब हो गया है। अब हमें क्या बताना है कि ताली बजवाना है सबसे, और वो जो जिस पर्सन होगा वो भी मुट्ठी खोल के देखेगा तो आश्चर्यचकित रह जाएगा कि मेरे हाथ से वो गायब हो गया है। बीच में उनसे ये भी पूछते रहना होगा
कि आपकी मिट्टी में कुछ जलन तो नहीं हो रही है, कुछ हो तो नहीं रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, ये भी पूछते रहना। इसके बाद ताली बजवाएंगे, जब दिखाएंगे सब लोगों को, हाथ ऐसे करके दिखाएंगे, उनके हाथ से थर्माकोल गायब हो गया, तो अब हम उनको बताएंगे, कारण बताएंगे कि ये थर्माकोल के साथ ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ओमेगा 9 फैटी एसिड है। तो जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने थर्माकोल को क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया कि ये कभी भी गलता नहीं है, बाहर पड़ा रहता है, कहीं भी किसी भी माहौल में किसी भी वेदर में ये गलता नहीं है, लेकिन हमारा जो फ्लैक्स है इसको गला देता है। उसी तरीके से जिस तरह ये इसको गला रहा है, ओमेगा फ्लैक्स का फ्लैक्स के अंदर का ओमेगा 3 हमारे शरीर के अंदर, हमारे धमनियों में जो फैट जमा हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसको गलाता है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की जो गंदगी होती है उसको भी गलाता है। तो ये चीजें हमको वहां पे बताना है। इसके साथ ही ये हम और किस किस काम में आता है ये बता सकते हैं कि ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे नाखूनों के लिए अच्छा है, प्लस ये बीपी कंट्रोल करता है, कैंसर से भी बचाता है। तो इन सारी चीजों को हम बताएंगे। प्लस साथ ही ओमेगा 3 इसमें कितना है, मछली के तेल से भी 50% ज्यादा है, मछली के तेल से 50% ज्यादा है। ओमेगा 3 एक अच्छा फैटी एसिड है, लेकिन नॉर्मली बाजार में जो तेल हम खा रहे हैं या जो भी हम बाजार की घी वगैरह ये सब में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर टोटल ओमेगा 3 है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है हमारे ब्रेन में। हमारा दिमाग भी अधिकतर मैक्सिमम फैट से ही बना है। अगर हमारे ब्रेन में अच्छा फैट होगा तो हमारा ब्रेन भी अच्छा डेवलप करेगा। तो इसीलिए हमें बताना है ओमेगा 3 का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में क्या है। ये चीजें अगर हम बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, हम जो बाजार से ले रहे हैं उसमें से हमें ओमेगा 6 मिल रहा है, लेकिन हमें ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 9 चाहिए। अब आते हैं, ये बताएंगे कि क्या ये किससे बना है। तीसी के तेल से बना है, तीसी से बना है। अब हम ये बताएंगे कि तीसी पहले यूज करते थे लोग, पहले के लोग तीसी का तेल भी यूज करते थे, डायरेक्टली खाते भी थे, तो पहले ये हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी ये सब नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हम खाते हैं, तो उनसे आप एक ही क्वेश्चन कीजिएगा कि सर क्या आप डेली 200 ग्राम तीसी खाते हैं? क्या डेली आप खा सकते हैं इतना? कभी कभार खा लिए, लेकिन डेली नहीं खा सकते। और हमारे बॉडी का नीड डेली का इतना है, डेली का ये एक कैप्सूल हमें, 2-3 कैप्सूल हमें डेली का चाहिए, तो क्या हम इतना खा पाएंगे? तो उनको बताइए कि वो चीज जो हम खाकर नहीं पूरा कर सकते वो हम कैप्सूल से पूरा कर पाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने देखा है कि जिस तरह ये इसको गला दिया, थर्माकोल को गला दिया, उसी तरह हमारी बॉडी को भी गला देगा। तो उनको, वैसे लोगों के लिए आप अपनी टीम में कुछ लोग अगर फ्लैक्स यूज करने वाले लोग हैं तो उनको सामने बुलाइए, या आप अगर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बताइए। प्लस एक चीज और करना है, मैं भूल गई थी, कि वो जो डेमो करने के बाद 5 बूंद गिराने के बाद जो बचता है कैप्सूल सॉफ्ट जेल, वो आप खुद उन सबके सामने खा लीजिए। तो होगा क्या कि लोग टेस्टिमोनियल देखेंगे, जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको सामने खड़ा कीजिएगा, वो भी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि नहीं हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आज मुझे ये फायदा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए, इसका जो एमआरपी है वो मैं बताना चाहूंगी, वो भी बहुत जरूरी होता है। एमआरपी 605 और डीपी 515। अगर पर सॉफ्ट जेल देखा जाए तो इसका डीपी है 6.72 और डीपी 5.72 पड़ेगा पर सॉफ्ट जेल, और एमआरपी पड़ेगा 6.72। तो हर दिन अगर हम इतना लेते हैं और हमारी ये सारी बीपी की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स और हमारा ब्रेन भी अच्छा, हम बीमार नहीं पड़े, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आगे चल के हम लाखों लाखों का इन्वेस्टमेंट करके लाखों का दवा खाएंगे, फिर भी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं। अगला आते हैं नीम पर। नीम का जब हम डेमो करते हैं तो लोगों को ये नहीं बताना है कि ये है क्या, ये हम पहले शुरू में डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि ये है क्या। नीम को लेंगे, हमें चाहिए बस एक नीम का सॉफ्ट जेल और एक पिन, और उसमें पंचर करके एक चम्मच में निकाल लेंगे, एक चम्मच में निकाल लेंगे और
उंगली पे थोड़ी सी आप खुद ले लीजिए और लोगों को भी कहिए कि वो भी खुद अपनी उंगली पे ले लें। सबको चखने के बाद पता चलेगा। सब लोग जब उसको धीरे-धीरे से एक-एक करके और उनसे पूछिए क्वेश्चन कि आप खुद बताइए कि ये है क्या? साथ में पानी रखना मत भूलिए, क्योंकि जब सब लोग चखेंगे तो सबको कड़वाहट महसूस होगी, तो उस समय उनको पानी भी आप सर्व करवाइएगा अपने होस्ट से बोलकर, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। तो इस तरह अगर वो चखेंगे तो कोई ना कोई उसको पहचान ही लेगा कि ये नीम है। कोई ना कोई क्या, बहुत सारे लोग इसको पहचानेंगे कि नीम है। तो नीम के क्या गुण है? नीम के गुण में आता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी सेप्टिक है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसके यूज क्या है? खून की सफाई करता है, ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, बवासीर में अच्छा है, त्वचा रोग के लिए अच्छा है, पेट के कीड़े अगर हैं, कैंसर है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह की सारी चीजें, इसको सर्व रोगहारी कहते हैं। ये सारी चीजें हमें बताना बहुत जरूरी है। नीम का, जहां तक हम लोग नीम पर थे, नीम में ये है कि हम लोग दातुन करते हैं। पहले दातुन करते थे, पत्तियां चबाते थे, लेकिन आज वो हम नहीं कर पाते हैं, इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है। तो हम उनको बता सकते हैं कि सर अगर हम इस तरह से डेली कैप्सूल लेंगे तो हमें इतनी सारी चीजों, सर्व रोगहारी है, कोई बीमारी नहीं होने देगी। इसका डीपीएमआरपी हम बता सकते हैं कि 375 या इसका 320 है। कैल्शियम का आइए जानते हैं। कैल्शियम वेस्टीज का, जो इसके डेमो में हमें चाहिए, वेस्टीज का कैल्शियम, मेडिकल स्टोर का कैल्शियम एक चाहिए, और फिर 2 ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, क्रश करने के लिए कुछ चाहिए, या साफ सादा पे कागज पे रख के आप दबा के भी तोड़ सकते हैं उसको, और 2 स्पून चाहिए और हल्दी चाहिए। तो ये जब हम करते हैं सर, तो स्टार्ट करते समय क्या करेंगे, 2 ग्लास में पानी लेंगे अलग-अलग, और उसके बाद पानी में कैल्शियम को डालने के बाद, क्रश करने के बाद हम दिखाएँगे, ग्लास को उठा करके हमें दिखाना होता है, लोगों को दिखाना होता है कि देखिए नीचे ये जो है दूसरा जो मार्केट वाला है वो गल नहीं रहा है। तो गलता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं गलता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और हमारा वाला इज़िली गल जाता है। गल जाता है क्योंकि सीप से बना हुआ है, सीप को पीस कर बनाया हुआ है और हमारा बॉडी आसानी से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और ये जो मार्केट का है, जो नीचे पार्टिकल्स बैठा हुआ है, ये हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है, स्टोन्स फॉर्मेशन करता है। हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है, हमारी बॉडी में जगह-जगह जाके स्टोन बन जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, उसमें हल्दी डालना है। हल्दी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है। हल्दी किसी भी केमिकल के साथ अगर रिएक्ट करेगा, तो वो लाल रंग में बदल जाएगा। तो इसी के लिए हम इस डेमो में हल्दी यूज़ कर रहे हैं, ये बताइए। उसके बाद किसी का मदद लेकर के 1-2 आप भी मिलाइए, और दूसरे बंदे को भी कहिए कि वो भी चम्मच से मिलाए, तो एक लाल हो जाएगा, हमारा वाला येलो ही रह जाएगा। पीला का पीला रहेगा, यानी कि हमारे में कोई केमिकल नहीं है, सीप से बना हुआ है। प्लस इसके अंदर एलिमेंट्री कैप्सूल है 250 mg, जो कि हमारा बॉडी आसानी से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसीलिए, और अगर एक्स्ट्रा भी हम लोग ले लें, तो चूंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो यूरिन के द्वारा ये बाहर भी निकल जाएगा, हमारे बॉडी में स्टोन की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इसका अगर हम एमआरपी देखें तो 270, और पर कैप्सूल अगर देखें तो 2.70, और अगर डीपी देखें तो 230, यानी कि ₹2.30 का पर गोली पड़ता है। लेकिन वही बाजार का ₹6.70 पड़ता है। तो हम पूछ सकते हैं कि सर अगर ये लाल हो रहा है और अगर इसमें चूना है, तो क्या हम बाजार से चूना लाकर ही नहीं खा लें? और वो इसको खाकर अगर हमारी किडनी में स्टोन होगी या हमारे बॉडी में स्टोन होगी, तो क्या फ़ायदा? जो हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट पूरा नहीं करे। तो इस तरह से हम कंपेयर करके बता सकते हैं। प्लस हम इन चीज़ों को भी बता सकते हैं कि केमिकली, मेडिकल में क्या है, मेडिसिन हमें केमिकली ट्रीट करता है, लेकिन जो सप्लीमेंट्स हैं, वो हमारे बॉडी ऑर्गन को, हमारे शरीर के खून को, हमारे त्वचा को, हमारे बालों को नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे सही करता है। लेकिन बाजार का जो दवा है वो मर्ज को दबाता है। प्लस अगर हम दवाइयाँ खाते हैं तो एक मर्ज तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक दूसरा मर्ज खड़ा हो जाता है। साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, पैसा भी बर्बाद और हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पैसे भी बर्बाद नहीं जाएँगे, हम स्वस्थ रहेंगे, आज भी स्वस्थ रहेंगे और आगे चल के भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे।
तो यही सारी चीजें सर अगर हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, तभी वो समझ पाएंगे, अदरवाइज इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच